कहता है कि जब मुझे पता चला कि ये मेरे बाप के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मैंने कहा भाइयों बात यह है कि पहले भी हम मिले हैं, लेकिन अब उठ के एक दफ़ा फिर मिलते हैं। कहने लगा कि अगर मेरा बाप ना होता मैं इस दुनिया के वजूद में आता। और साथ ही उसने कहा कि ऐसा करो, अपने वालिद के लिए रहम की दरख्वास्त करो। मैंने कहा क्यों, मेरा वालिद इस दुनिया में नहीं रहा। कहने लगे नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मज़ीद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा ज़रा थोड़ा सा अजीब और मुख्तलिफ है। जो किस्से का रावी है वो कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, अभी मैं पैदा नहीं हुआ था कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा को तलाक दे दी। जब मैं पैदा हुआ तो ज़ाहिर बात है कि मेरी माँ मुतलका थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया हुआ था। अच्छा सुभान अल्लाह, वो कहता है कि ना मेरा दादा था, ना मेरी दादी थी, ना मेरा नाना नानी, सब फौत हो चुके थे। ले दे के जो रिश्तेदार थे ना कोई मामू था, सिर्फ एक मेरी खाला थी जो वालदा से छोटी थी, शादीशुदा थी, और सुभान अल्लाह उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब हुआ यूँ कि जब मेरे वालिद ने मेरे वालदा को तलाक दी तो मेरी जो खाला है वो हमारे घर आई और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी वालदा को अपने घर ले गई। गोया कहता है कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं अपनी खाला के घर में पैदा हुआ। कहता मेरा जो खालू था बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा नफीस आदमी था। उसकी चूँकि कोई औलाद नहीं थी तो मैं जब जैसे ही ज़रा बड़ा हुआ तो मुझे मेरे खालू ने वही मोहब्बत और प्यार दिया जो एक बाप अपनी औलाद को प्यार मोहब्बत देता है। ऑफ कोर्स मेरी खाला जो है वो बेहद मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरी माँ तो माँ ही थी। कहता है सुभान अल्लाह, आम तौर पर यह होता है कि जब ज़रा बच्चा बड़ा होता है तो उसका वालिद चाहे उसने उसको छोड़ भी दिया है, उसका कोई ताल्लुक पैदा होता है कि मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। लेकिन सुभान अल्लाह कहता है कि मेरे वालिद को मेरे नाम से शदीद नफ़रत थी। वो मुझको देखना नहीं चाहता था। कहता है कि मेरे खालू ने मेरे साथ बहुत उम्दा सलूक किया। मैं जब स्कूल जाने के काबिल हुआ, मुझको स्कूल में उसने जाके दाखिल करवाया। फिर उसके बाद जब कभी स्कूल के अंदर पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो उसमें वो बाकायदा शिरकत करता, बाकायदा मेरे अहवाल, मेरे हालात। कहता मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं तालीम में अच्छा था। एक तरफ बाप की महरूमियत, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और मैं क्लास में टॉप में था। कहते हैं कि जब मैं तकरीबन 8वीं 9वीं क्लास में था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा बाप है, मुझे अपने बाप से मिलना चाहिए। कहता मैंने हिम्मत करके एक दिन अपने बाप के घर में चला गया और मेरा बाप माशाअल्लाह बहुत अमीर आदमी था, जायदाद का मालिक था और मैं उसकी सबसे बड़ी औलाद थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरी वालदा को तलाक के बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली और मुझको ये भी इल्म था कि उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह औलाद हुई है। कहते कि मैं इस वक्त अपने बाप के घर में गया तो मजलिस खैमा लगा हुआ, वालिद जो है वो बैठे हुए। कहते मैंने जाकर उनको सलाम किया, मैंने कहा मैं आपका बेटा हूँ। कहते हैं कि मेरे वालिद ने जैसे ही मुझको देखा या उसको ये पता चला कि मैं उसका बेटा हूँ, इंतहाई उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, हत्ता कि मैं मजबूर हो गया कि उस मजलिस से निकल के घर आ जाऊँ। कहता उसके बाद मैंने कहा कि मैंने अब अपने वालिद का रुख नहीं करना। ठीक है, मेरे दिल में एक मोहब्बत थी, तड़प थी, मैं अपने बाप को देखना चाहता था। मैं उस शख्स को देखना चाहता था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में वजूद में आया। नाज़रीन इकराम, कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात मेरे इस लिहाज से बेहतर होते चले गए कि मैं पहले सानविया किया, उसके बाद कॉलेज में दाखिल हुआ, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और एक दिन आया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से फ़रागत हासिल कर ली और मेरा जो इख्तिसास था बड़ा स्पेशल किस्म का था। बहुत कम लोग उसमें इख्तिसास हासिल करते हैं। लिहाजा कहता है कि मुझे बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, मैंने मेहनत की और मैं ऊपर चलता गया, चढ़ता गया। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल गुजरे, मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी तो मैंने अपनी वालदा से मशवरा किया।
मैंने कहा अम्मा बड़ी मुद्दत गुजर चुकी है, हम अपने खाला के घर में रह रहे हैं, अब मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह है, मेरी अच्छी इनकम है, अब मुझे अपना अलहदा हमें घर लेना चाहिए और अपनी खाला और अपने खालू से हमें माज़त कर लेनी चाहिए। माँ ने भी कहा ठीक है बेटे जैसे तुम कहता है। कहता है मैंने जब अपने खालू से बात की तो वो बड़ा सख्त मायूस हुआ। कहने लगा बेटे बात यह है कि मैंने कोई तुम्हारी तरबियत में, तुम्हारे मोहब्बत प्यार में कोई कमी की? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने बाप से भी बढ़ के मुझको मोहब्बत और प्यार दिया है, लेकिन अब बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो गया हूँ, मेरी अच्छी जॉब है और मैंने कल को शादी करनी है। खैर उसने मेरे ऊपर एक शर्त लगाई, उसने कहा देखो बात सुनो, ऐसा है कि मेरा मोहल्ला छोड़ के ना जाना, मेरा जो घर है उसके करीब ही कर लेना। मैंने कहा खालू जान आपकी बात दुरुस्त है। चुनांचे कहता है कि मैंने अपने खाला या खालू के घर के करीब मैंने एक घर किराए पे ले लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी कर ली, अल्लाह के अपने मेहरबानी की। शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझको औलाद की नेमत से नवाजा। कहता वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि एक टेलीफोन कॉल आती है। मैंने देखा एक अजनबी नंबर था। खैर वो कहता है कि मैंने उसको अटेंड किया तो जो कॉल करने वाला था उसने कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैं दफ्तर में बैठा हूँ, आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ मुलाकात करना चाहिए? उसने कहा फ़लाँ जो रेस्टोरेंट काफ़ी शॉप है वहाँ पे आ जाए। मैंने कहा ठीक है। कहता जिस वक्त मैं वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में गया तो मैंने देखा कि दो नौजवान वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जिस वक्त हम बैठे तो उनमें से एक गोया हुआ, कहने लगा तुम जानते हो हम कौन हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। कहने लगा कि हम तुम्हारे भाई हैं। कहता है कि जब मुझे पता चला कि ये मेरे बाप के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, कहता है कुछ ना पूछे कि मुझे कितनी मोहब्बत, कितना शौक और कितनी लज्जत और सादत महसूस हुई। मैंने कहा भाइयों बात यह है कि पहले भी हम मिले हैं लेकिन अब उठ के एक दफ़ा फिर मिलते हैं। कहता मैंने उनको गले लगा दिया और कहता है फिर कुछ ना पूछे, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, लज्जत, मुझको बैठे बैठे मेरे भाई मिल गए। मेरे वालिद के दूसरी वालदा से 3 बेटे और 2 बेटियां थीं और सब अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा थी, उनके आगे औलाद थी। लो जी कहता है कि मेरे भाइयों में से एक बोया, उसने कहा ऐसा करो अपने बाप को माफ़ कर दो। मैंने कहा कि मैंने तो उसको उसी दिन माफ़ कर दिया था जब मुझको शऊर आया था, इसलिए कि मुझे इस दुनिया में लाने का बंदोबस्त। नाज़रीन किराम जरा इस अल्फाज के ऊपर गौर करें, कितनी पॉजिटिव सोच है। कहने लगा कि अगर मेरा बाप ना होता मैं इस दुनिया के वजूद में आता नहीं, मुझे इस दुनिया में लाने वाले का जो सबब बना वो तो मेरा वालिद है। ठीक है उसको मुझसे नफरत थी, एक अलहदा बात है, अलहदा दास्तान है। वो नफरत असल में मुझसे नहीं थी, मेरी माँ से थी। कहता है कि उन्होंने कहा अपने बाप को माफ़ कर दो। मैंने कहा माफ़ किया और साथ ही उसने कहा कि ऐसा करो अपने वालिद के लिए रहम की दरख्वास्त करो। कहता है कि फिर मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा क्यों, मेरा वालिद इस दुनिया में नहीं रहा? कहने लगे नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फौत हो चुका है। मैंने कहा कब फौत हुआ है? कहने लगे कमोबेश 2 साल गुजर चुके हैं, वो फौत हो चुका है। कहता है हमारी गुफ्तगू जारी रही। मैंने कहा मैं अपने दूसरे भाइयों से मिलना चाहता हूँ, दूसरे भाई से भी, अपनी बहनों से भी। उन्होंने कहा बिल्कुल। नाज़रीन किराम इसको मुख्तसर करते हुए उन्होंने एक इस्तराहा बुक करवाया जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर कहते हैं फार्म हाउस। उसके अंदर वो आए। कहता है कि मेरी बहनें, मैं उनको पहली दफ़ा देख रहा था, सारी रात हम आपस में गुफ्तगू करते रहे, बातें करते रहे। और फिर उसके 2 दिन के बाद मैंने कहा कि अब मैं आपको दावत देता हूँ, लेकिन ऐसा करें अपनी औलादों को, अपनी बीवियों को, सबको लेके आए। मैं भी अपनी बीवी को लेके आता हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि फिर हमने खुशियाँ मनाई, सारी फैमिली इकट्ठी हुई। ज़रा तसव्वुर करें कि बैठे बैठाए जिसको भाई मिल जाएं, बहनें मिल जाएं, उनकी औलाद मिल जाए। मैं किसी का चचा बनता हूँ, किसी का मामू बनता हूँ,
रिश्तेदारियां, मोहब्बतें, प्यार, सरूर, चैन। और नाज़रीन कराम, बड़े लोगों की बड़ी बातें। एक भाई ने मुझको बताया, कहने लगा कि हमारे वालिद को इस हद तक तुमसे नफ़रत थी, न जाने इसका सबब क्या था। वो सबब वही जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसने अपनी वफ़ात से पहले सारी अपनी जायदाद तकसीम कर दी। और वो जायदाद थोड़ी सी जायदाद नहीं थी, मिलियंस के अंदर थी। कहते जब हमारा वालिद फौत हुआ तो हम सारे बहन भाई इकट्ठे हुए। हमने कहा ठीक है, हमारे वालिद ने हमारे भाई के साथ जो ज़्यादती, जो जुल्म किया वो अपनी जगह है, लेकिन हम उसके क्यों हिस्सेदार बने। और हमने ये तय किया है कि जो आपका हिस्सा बनता है वो सब के सब अपने हमारे बहन भाई उसको वापस कर देंगे, और जो तुम्हारा हक बनता है वो सब का सब तुम्हें अदा किया जाएगा। कहता है कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, मेरे माली हालात अच्छे हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भाई मिल गया, बहनें मिल गई, इससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, बात यह है, हमने इसके ऊपर कितनी मीटिंगें की हैं, कितने हमने इसके ऊपर मजालस, गुफ्तगू, बहस की है, तुम्हारा हक बनता है और ये हक तुम्हें मिलना है। और कहता है उसके साथ ही मेरे एक भाई ने अपनी जेब में से एक चेक निकाला, और वो चेक कुछ छोटी सी कीमत का नहीं था, वो मिलियंस के अंदर था। और नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैंने उससे फिर फ़ायदा उठाया। मैंने भी ये किया कि जहाँ हमारी भाई और बहनें रहती थी, जिस महल्ले के अंदर, मैंने उस महल्ले के अंदर मकान ख़रीदा, और इस तरीके से फिर हम वहाँ पर खैर वफ़ीयत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कहानी का अख्ताम हो चुका है। एक तो ये है कि मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, ये हमारी अखलाकी तरबियत करते हैं। ये तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इस कहानी का बतल कौन है। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, कभी ज़्यादती ना करें, बहनों को उनका हक दें, भाइयों को उनका हक दें, जो शरी हक बनता है अजीज़ों दुनिया के अंदर अदा करें। याद रखिए कि दुनिया महमकान एक दिन ख़त्म होने वाली है, एक दिन हमने मरना है, कब्र में जाना है, और ये हकूक़ जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और आखिरी बात जो है वो यही है कि हमारा ये जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर जा रहा है। इसको ज़रीद आप इस वाक़यात को शेयर करें और इसके साथ इसके सब्सक्राइब करें और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। बारकल्लाहु फ़ीकुम।